हेलो दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। आज इस मातृ दिवस के पावन अवसर पर मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, जिसके बाद हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, पंक्तियां इस प्रकार हैं। माँ धरती है, माँ ही नभ है, माँ ही रब है, माँ ही सब है। कामों की गठरी कांधे पर लादे, कभी नहीं उफ करती है। केवल जन नहीं देती है, वह जीवन भी देती है। माँ गंगा है, माँ धाय है, माँ गाय है। माँ बच्चों की चिंताओं का एकमात्र उपाय है। माँ की ममता में देखो कितना दम है। दुनिया भर की हर उमंग उसके आगे कम है। ममता की राहों में उसको कोई बाधा झुका नहीं सकती है। संतान ममता की कीमत चुका नहीं सकती है। माँ की सेवा कर लोगे जो तुम सुबह और शाम, घर बैठे ही मिल जाएगा तुमको चारों धाम। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगा। और दोस्तों, अब हम कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, बाहर मदर्स डे का खूब हल्ला हो रहा है। अम्मा जी बोली, बहू, ये मदर्स डे हम लोगों के ज़माने में तो नहीं था। अपने यहाँ तो एक ही माँ और एक ही बाप होते हैं। विदेशों में तो न जाने कितनी शादियां होती हैं। तो माँ बाप भी बदलते रहते हैं। अपनी माँ को पहचान पाएं, इसके लिए ये दिन मनाते हैं। इन विदेशियों की चोचलेबाजी को देखकर सिर घूम जाता है। अम्मा जी के बेटे रिटायर्ड प्रोफेसर धनंजय जी बोले, अच्छा ही तो है अम्मा, कम से कम एक दिन तो माँ का अलग से ख्याल रखते हैं। हमारे देश में भी यह चलन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। नई नई सास बनी उनकी बहू नम्रता जी बोली, अम्मा, अपनी माँ की खुशी के लिए इस दिन को खास बनाते हैं ये बच्चे। भले ही व्यावसायिकता के कारण इन नए नए दिवसों को बढ़ावा मिल रहा है, पर कहीं न कहीं यह एक सकारात्मकता की शुरुआत है। अम्मा जी की बड़ी बहू नम्रता ने अपने नाम के अनुरूप ही ससुराल को बांधे रखा है। हर जरूरत पर पति, सास, ससुराल वालों एवं बच्चों का साथ दिया। 3 ननदों और 2 देवरों की शादियां की। अम्मा जी को जैसे कुछ याद आया, उन्होंने नम्रता जी से पूछा, सुन बहू, तेरी परकटी बहू का फोन आया कि नहीं? दरअसल नम्रता के बड़े बालों को देखकर ही उसे पसंद किया था अम्मा जी ने, पर कली के बॉयकट बाल देखकर कुनमुनाती रहती हैं। नम्रता जी की बहू कली एक हंसमुख व मिलनसार इंजीनियर है, जो MBA बेटे अर्णव के साथ ही काम करती है। शादी के बाद कम समय तक ही कली यहाँ पर रह पाई थी, पर फोन पर बराबर बात करती रहती है। मदर्स डे के दिन नम्रता जी ने धनंजय जी को एक साड़ी दी। अम्मा जी को दे दीजिए ये रबड़ी भी, कहिएगा आप लाए हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। उनको मदर्स डे की शुभकामनाएं दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। तभी फोन की घंटी बजने लगी। नम्रता जी ने फोन उठाया। उधर से कली की आवाज आई, हैप्पी मदर्स डे, कैसी हैं मम्मा? थैंक यू बेटा, मैं ठीक हूँ। अम्मा जी को फोन दीजिए ना, उन्हें भी मदर्स डे की शुभकामनाएं देनी है। अम्मा जी पूजा कर रही हैं। अच्छा कली, तुम बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? कली बोली, मम्मा आप खुद स्वस्थ रहें, पापा जी और दादी जी को भी स्वस्थ रखें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाओगे तो मैं आपकी उस तरह से देखभाल नहीं कर पाऊंगी जैसे आप दादाजी की करती हैं। कली की बात सुनकर नम्रता जी सोचने लगी कि कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, बिल्कुल साफ मन की है। पर क्या कली हमारे परिवार को उसी तरह से बांधे रख पाएगी जिस तरह से अब तक मैंने रखा है? तभी कानों में कली की आवाज गूंजी और कहा, पता है मम्मा, आपके बेटे अपनी नई मम्मी को विश करके पटाने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ अपनी मम्मी को। अच्छा मम्मा, बाय बाय, स्वस्थ और खुश रहिएगा। तभी अर्णव की आवाज आई, मदर नंबर 1, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा, चलिए फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मा जी पूजा करके आ गईं तो नम्रता ने बताया, अम्मा जी, कली और अर्णव का फोन आया था, आपको हैप्पी मदर्स डे विश किया है। मुझे क्यों? क्या मैं उनकी माँ हूँ? अरे अम्मा, आप तो उनकी माँ की माँ हैं। धनंजय जी चहक कर बोले, मैं ये ना जानूं, दादा दादी डे पर फोन करें तो जानूं। नम्रता जी हंस पड़ी। धनंजय जी अवाक माँ को देख रहे थे। ये दादा दादी डे भी होता है क्या?
अम्मा बोली, हाँ तो हमारी मंदिर वाली सहेली सरला के नाती पोते विदेश से उसी दिन फोन करते हैं। नम्रता जी ने अम्मा जी को बताया कि आज काम वाली बाई भी सुबह नहीं आएगी। कल ही कह रही थी कि माता जी कल माँ लोगों का त्योहार है ना, इसलिए सुधा बिटिया ने पहले से ही कह रखा है कि मदर्स डे पर आप काम पर नहीं जाएंगी, इसलिए सुधा ही काम पर आएगी। तभी सुधा आ गई। आते ही उसने नम्रता जी को बताया, माता जी आज मदर्स डे है ना, इसलिए अम्मा को कहा आज तुम घर पर आराम करो, हम बेटियां उनका काम कराएंगी। वो रास्ते में सेक्रेटरी साहब मिले थे, कह रहे थे कि आज शाम को सोसाइटी में मीटिंग है, आप दादाजी को भी ले जाइएगा। नम्रता जी अम्मा जी को हमेशा कॉलोनी की मीटिंग व मंदिर में ले जाती हैं ताकि वो भी लोगों से मिलजुल सकें। शाम को सोसाइटी के मैदान में सभी पहुंचे। यहाँ एक बड़ा सा मदर्स डे का बैनर लगा हुआ है। काफी बड़ा पंडाल है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है। कहीं सास बहू तो कहीं माँ बेटी खूब सज धज कर यहाँ से वहाँ टहल रही हैं। कोई बहू अपनी सासू माँ को स्कूटी पर बिठाकर उनका मेकओवर कर लाई है, तो कोई बेटी अपनी माँ को पिक्चर दिखा लाई है। डेजी तो अपनी सासू माँ को स्कूटी पर बिठाकर डॉक्टर को भी दिखा लाई। चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। सास बहू की जोड़ी की अंताक्षरी और डांस भी हुए। इस प्रतियोगिता में नम्रता जी और अम्मा जी प्रथम आई। दोनों ही बहुत खुश हैं। नम्रता जी सोच रही हैं कि काश कली भी यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। उसे तो धमा चौकड़ी करना कितना अच्छा लगता है। उसी समय सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया, आज का यह मातृ दिवस यानी मदर्स डे हमारी बहुओं और बच्चों द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अम्मा जी की नतोहू कली का है। उसी ने मेरे और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर यह सरप्राइज मदर्स डे का कार्यक्रम रखा है, तो लीजिए उन्हीं से सुनते हैं। नम्रता जी और धनंजय जी भौचक्के रह गए। ये क्या, उनकी मॉडर्न बहू कली इस तरह से पारंपरिक लिबास में सजी धजी स्टेज पर खड़ी है। नम्रता जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कली ने बोलना शुरू किया, शादी के कुछ ही महीनों में मुझे सासू माँ से बिल्कुल वही प्यार मिला जो अपनी माँ से मिलता था। इस दिन को मैं अपनी सासू माँ, दादी जी और सभी माँओं को समर्पित करती हूँ। हमारी पीढ़ी की यह एक छोटी सी पहल है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तब तक अम्मा जी ने पारंपरिक परिधान में सजी धजी कली को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत नम्रता जी से कहा, अरे नम्मो, यह तो अपनी परगटी कली है। बड़ी बुद्धिमान है तेरी बहू, तूने बिल्कुल सही हीरा चुना है। स्टेज से उतरते ही कली सीधे अम्मा जी के पास आ गई। दादी जी आप कैसी हैं? अरे बहुरानी, तेरे बाल कैसे बड़े हो गए? अब मैं कभी तुझे परकटी नहीं कहूंगी। दादी जी आपको बड़े बाल पसंद है ना, इसलिए बढ़ा रही हूँ। हर कोई अपनी अपनी माँ या सासू माँ के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। तभी स्टेज पर अम्मा जी पहुंच गईं। सब शांत होकर बैठ गए। सबसे बुजुर्ग और सुलझी हुई अम्मा जी ने कहना शुरू किया, आज यहाँ हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं। विदेशी लहर ने हमें अपनी माँ के और करीब ला दिया है। हमारी माएं हमें पाल पोस कर बड़ा करती हैं और कुछ सालों बाद हम ससुराल आ जाते हैं। वहाँ हमें सास के रूप में दोबारा माँ मिल जाती है। वो हमारा ख्याल रखती है और कुछ सालों बाद हमारी अपनी बहुएं आती हैं। वे सबसे लंबा समय हमारे साथ बिताती हैं। वह समय हमारी बीमारी, कमजोरी और कष्टों का होता है। वह अपनी माँ से ज्यादा हमारी सेवा करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, तो हमारी माँ से बढ़कर हुई ना। और अगर हमें नतोहू देखने का सुख मिले तो क्या कहने, वो इस दिन को अविस्मरणीय बना देती हैं। मैं तो कहती हूँ ये दिन मातृ दिवस नहीं, बहु दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कली ने जोरदार सीटी के साथ तालियां बजाईं, तो धनंजय जी ने हिप हिप हुर्रे का हुंकार लगाया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और हिप हिप हुर्रे की आवाज से गूंज उठा। कली दौड़कर आई और अम्मा जी, नम्रता जी और धनंजय जी के पैर छुए। दादाजी, आप लोग खाना खा लीजिए, हम लोग भी खा रहे हैं। हमें अभी लौटना है क्योंकि कल सुबह ऑफिस जाना है। नम्रता जी इस सरप्राइज मदर्स डे की खुशी से सराबोर हो गईं।
तो दोस्तों ये थी मदर्स डे स्पेशल की आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी रोचक और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का पूरा ख्याल रखिए। टेक केयर, धन्यवाद।